लोगों ने जो आम चुनाव हुए, उस चुनाव में आप सब लोगों ने भी इस जनपद से एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। आपने दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल फहराने का काम किया, जहां आदरणीय भरत चौधरी जी को, आदरणीय शैला रानी रावत जी को इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। वहीं उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने एक मिथक और एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और इतिहास बनाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ पर पिछले इस चुनाव से पहले जो 4 आम चुनाव हुए, 2002 में पहला आम चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। फिर 2007 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 2012 में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 17 में चुनाव हुए 2000 में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भाइयों बहनों, मुझे भी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी में लंबा अनुभव था, काम करने का काफ़ी कालखंड मैंने भी लगाया था। जो कुछ सीख सका था मैंने सीखने का प्रयास किया। पार्टी की नीति, रीति, पद्धति, पार्टी का जो भी आदेश होता था उस आदेश के अनुसार हमेशा काम करता था। अचानक मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मुझे दायित्व दिया जाने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बैठक है। मैं इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग काम करते रहते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो लोग यहाँ बैठने लगते हैं और यहाँ बैठने वाले कब वहाँ आ जाएंगे यह भी किसी को पता नहीं चलता है। मैं भी आप ही से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहाँ पार्टी का काम होता था वहाँ पार्टी भेज देती थी। अचानक प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी कि मेरे को दायित्व मिल गया और जब मुझे दायित्व मिला तो बहुत कम लोगों को उस समय उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मुगालते में कई लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए, छोड़ के चले गए। हम लोग रोक रहे थे, वो चले गए, मेढक की तरह कूद के चले गए। और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, जिनको कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र के विद्वान, प्रकांड, सब जो है विश्लेषण करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले और तमाम चुनावी सर्वेक्षण करने वाले, सारे के सारे लोग कह रहे थे कि इस बार तो कांग्रेस आने वाली है, इस बार तो कांग्रेस आने वाली है। यहाँ की तो एक पद्धति है, यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि एक बार भाजपा बनती है, एक बार कांग्रेस बनती है। भाइयों बहनों, मैं चुनाव के बीच में यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि मुझे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाना था और उस दौरान कोरोना की महामारी भी आ गई थी और 7-8 तारीख तक बिल्कुल चुनाव प्रचार बंद हो गया था, चुनाव प्रचार नहीं चल पा रहा था। तो मैं उन विधानसभाओं में संपर्क करने गया। आपके बगल में थराली गया, मैं पौड़ी जिले की अनूपपुर विधानसभाओं में गया, उत्तरकाशी गया, टिहरी में गया, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, पूरे कुमाऊं मंडल में, जगह जगह एक दिन में मैं 4 से 5 विधानसभाओं में जाता था। और मुझे कार्यकर्ताओं को देखकर, उनके जोश को देखकर कहीं नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में कोई दिक्कत है। लेकिन जैसे ही हम विश्लेषकों के बीच में आते थे तो विश्लेषक लोग हमेशा कहते थे, कुछ पार्टी में ही थे, बाद में छोड़ के चले गए, कुछ लोगों को छोड़ दिए गए, कुछ लोग वैसे चले गए, कुछ लोगों को हम लोगों ने भेज दिया। तो वो अंदर बैठते थे, अंदर बैठने के बाद बाहर बैठते थे तो ये भरत चौधरी जी अच्छी तरह जानते हैं, ये शैला दीदी भी जानती है, आशा जी भी जानती हैं, ये अजेंद्र अजय भी जानते हैं।
कि जैसे ही बाहर जाते थे कमरे से बाहर तो कहते थे अरे सरकार वरकार नहीं आ रही है, कहाँ चक्कर में पड़े हो, यहाँ तो कांग्रेस आने वाली है, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, आप सब लोग कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, आप लोगों का परिश्रम था, आप लोगों ने जो मनोयोग से काम किया, और चुनाव में जाकर मैंने एक ही बात कही सब जगह कि ये मुकाबला काम करने वाले लोगों में और कारनामे करने वाले, कारनामे नहीं काले कारनामे करने वाले, मैंने कहा इन दो लोगों के बीच में है। एक तरफ हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में इतना बड़ा नेतृत्व है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व। आज पूरी दुनिया कोई भी बात होती तो भारत के रूप का भी इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत की सरकार का क्या रूप है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। इस भारत को बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है भाइयों बहनों। तो हम चुनाव में गए और हमने कहा कि ये चुनाव काले कारनामे करने वाले और काम करने वालों के बीच में है। तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी है, एक इतिहास बना दिया, एक मिथक तोड़ने का काम किया भाइयों बहनों। लेकिन उस काम को उत्प्रेरण का काम, उसमें कैटालिस्ट बनने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने किया। लोगों के बीच में जा जाकर, बूथ बूथ पर जाकर, ऊपर भले ही कुछ हो रहा हो लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से काम किया। और मैं कह सकता हूं कि उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। भाइयों बहनों, अभी हमारे सामने बहुत सारे चुनाव आने हैं, बहुत सारे चुनाव आने हैं। अभी नगर पालिकाओं के चुनाव आने हैं, नगर पंचायतों के चुनाव आने हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आने हैं। हर चुनाव में हमारा परिणाम बाबा केदार की कृपा से, आप लोगों की मेहनत से जितना इस बार रहा है उससे कहीं अच्छा होने वाला है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत, मैं कहूँ, सजग होकर, सावधान होकर और बहुत ज़्यादा हर समय एक मन में भाव रहे कि हम आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और एक प्रतिनिधि के रूप में हमको काम करने का अवसर मिला है। अभी अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में जो जिला परिषद के, ब्लॉक प्रमुखों के, ग्राम प्रधानों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक हैं। और जब से हरिद्वार जनपद बना है तब से लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ इस प्रकार की सफलता नहीं मिली है। आज लगभग हमारे सारे ही ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहे हैं, वहाँ सारे हमारी जिला पंचायत बनने जा रही है, नीचे के टेबल पर सारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। 44 में से 38 लोगों ने जिला परिषद के चुनाव में जो है हमको समर्थन दे दिया है। कल रात्रि तक 6 ब्लॉक प्रमुखों में से 5 हमारे निर्विरोध बनने जा रहे हैं, 6ठा भी संभवतः बन जाएगा। तो इस प्रकार का परिणाम पहली बार आया है और ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। और चुनाव हुआ, जहाँ चुनाव में 47 सीटें थी, वहीं चंपावत के उपचुनाव में भी एक इतिहास बन गया, 94% मत। मैं सोचा ही नहीं कि क्या बाबा केदार की कृपा हुई, क्या भगवान की दैवी कृपा हुई कि भाई साहब 61,000 वोट पड़े। 61,000 वोट में से 58,000 एक ही तरफ चले गए, 3,000, केवल 3,000, केवल 3,000 वोट दूसरी तरफ गए। अब हमको चूंकि ऐसे समय में जहां हमको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जनता का इतना समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हमने जितने भी संकल्प लिए हैं, जितने संकल्प लिए हैं, वो सारे के सारे संकल्पों को धरातल पर उतारना है। हमने पहला संकल्प लिया था कि नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, और शपथ ग्रहण होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कमेटी ने काफी काम करना शुरू कर दिया। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, यही माड़ा गांव में गए थे, अभी अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर जो हितधारक हैं उनसे बात कर रही है कमेटी। और उत्तराखंड
इस दिशा में पहला राज्य होगा जहां पर देश के अंदर लंबे समय से उठने वाली आवाज। और हमने तो तर्क दिया चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपनी पार्टी का संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। उसके पीछे हमारा तर्क था कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, उत्तराखंड जहां वीर भूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहां हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, अनेकों देवों का स्थान है, या तो इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आप लोगों से भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से प्रत्येक बूथ से जो हमारा पोर्टल जो जारी हुआ है, उस पोर्टल पर प्रत्येक बूथ से 50-50 लोगों का इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में समर्थन में जो है पोस्ट जानी चाहिए। उस पर पोस्ट जाए, जिससे कि अभी तक 1 लाख लोगों ने उस पर पोस्ट करी है। और ऐसे भी लोग हैं जो देश के अंदर तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, उत्तराखंड के अंदर आकर तमाम प्रकार की वारदातें करते हैं। इस प्रकार का एक वर्ग है जो नहीं चाहता कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लागू हो। इसलिए ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आएं और आगे आकर इस काम को अपने हाथ में लें और 50-50 लोगों से हर बूथ पर जाकर उसके समर्थन में पोस्ट करवाएं। ईमेल आईडी यहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो अभी हम आपको दिलवा देंगे। हमारा एक अभियान होना चाहिए, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए उसका समय बढ़ाया गया है। इस प्रकार से हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, अभी तो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा। उत्तराखंड इसको लागू करेगा, उत्तराखंड के लागू करते ही भारतवर्ष के सारे ही राज्य इसको लागू करने के लिए आगे आएंगे। भाई, ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने भ्रष्टाचार को लेकर आपने देखा होगा लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे बच्चों के, बेटियों के, बेटों के जो एग्जाम होते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2014-15 से जब से ये आयोग बना था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार गड़बड़ियां हो रही थी, लगातार इसमें धांधलियां हो रही थी, लगातार नकल कराई जा रही थी, पेपर आउट किया जा रहा था, पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी, पेपर छापने वाली कंपनी भी उसमें सम्मिलित थी, तमाम जो काम करने वाले नकल माफिया, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। भाइयों बहनों, ये मांग लगातार उठती रही कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जांच नहीं हो पाई। भाइयों बहनों, मेरे पास ये मामला आया, मेरे पास भी कुछ नौजवान आए। नौजवानों के आते ही मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मैंने पुलिस को इसकी जांच करने के लिए दिया। पुलिस के लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें संदिग्धता पाई जा रही है। तो मैंने कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम लगाई जानी चाहिए, और हमने उसके लिए उत्तराखंड की एसटीएफ को इसके लिए हमने जिम्मेदारी दी। और उत्तराखंड की एसटीएफ ने अभी तक कोई सबसे बड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड के बनने के बाद हुआ होगा तो उसमें आज तक 44 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। अभी तक पहली बार हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया कि जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको जो परीक्षाएं होने वाली थी, उन परीक्षाओं में इंतजार न करना पड़े। ये नहीं कि जांच चल रही है तो अब 10 साल 5 साल तक परीक्षाएं नहीं होंगी। इस प्रकार का संकट खड़ा हो गया था। भाइयों बहनों, हमने त्वरित रूप से निर्णय लिया। हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि जितने भी पोस्टें खाली हैं या जितनी भी पोस्टें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाली है, उन सारी भर्तियों को हमने ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करके ये सारा का सारा काम लोक सेवा आयोग को दे दिया। और हमने कहा था कि अक्टूबर के माह में हम इनकी विज्ञप्तियां निकाल देंगे। भाइयों बहनों, मैंने सितंबर में कहा था कि विज्ञप्तियां निकाल देंगे, सारी विज्ञप्तियां निकल गई हैं। 7000 पोस्टों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा अभी 20,000 भर्तियां हमारी और निकलने वाली हैं। उन 20,000 भर्तियों को भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए।
देखिए, आज कोई गरीब का बेटा अगर देश के बड़े स्थानों पर पहुंचा है तो उसके माता पिता के पास बहुत साधन संसाधन नहीं थे। अगर उसके पास कोई पूंजी थी तो उस पूंजी का नाम है शिक्षा, उस पूंजी का नाम है विद्या। जो उसने सीखा है, जो अर्जन किया है, वही उसकी योग्यता है, वही उसकी क्षमता है। तो ऐसे लोगों के साथ कुठाराघात हो रहा था, ऐसे लोगों के साथ धोखा हो रहा था, छल हो रहा था, प्रपंच हो रहा था, अपराध हो रहा था। इसलिए हमने तय किया कि अब आगे निकट भविष्य में ये भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त होगा, जब तक इसका अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलेगी। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई चल रही है। लगातार एसटीएफ काम कर रही है और आगे के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात, सोचने में भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की कार्रवाई होगी। ये काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। 1064 हमने एक नंबर लॉन्च किया हुआ है। कहीं पर भी आपको कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, तो आप बता सकते हैं। आप शिकायत करेंगे तो आपका नाम नहीं बताया जाएगा कि शिकायत किसने करी है, शिकायत करने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, केवल शिकायत दर्ज हो जाएगी और जैसे ही शिकायत दर्ज होगी वैसे ही उस पर उत्तराखंड की विजिलेंस कार्रवाई करेगी। हम तमाम प्रकार से जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, एक एक संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इनको लेकर काम कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास, उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं और ऐसी कार्य योजना बना रहे हैं कि जिसमें सबका कहीं ना कहीं योगदान हो, सारे लोग मिलकर उस पर काम करें। आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे समय में हम पदाधिकारी हैं, ऐसे समय में हम जनप्रतिनिधि हैं, जब देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और आप सब लोग तो वैसे ही सौभाग्यशाली हैं, जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, यहाँ अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री जी का भी बाबा केदार की भूमि से अनन्य जो लगाव है, अनन्य श्रद्धा है, उसी का परिणाम है कि 2013 की आपदा में पूरी तरह से जो परिसर हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था, आज दिव्य केदार और भव्य केदार के रूप में नया मूर्त रूप लेते जा रहा है भाइयों बहनों। यहीं से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो गया। 280 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। तेजी से जहाँ चार धाम यात्रा के मार्ग बनाए जा रहे हैं, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाले सारे मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। हवाई सेवा हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, सब पर काम हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने भी जो संकल्प लिए हैं, हम एक एक करके उसको पूरा कर रहे हैं। अभी कार्यकर्ता बंधुओं का निश्चित रूप से आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय क्या है कि सफलता के शिखर पर आप लोग पहुंच गए। जब कोई भी शिखर पर पहुंच जाता है, हम सब लोग शिखर पर हैं, जब शिखर पर आ जाते हैं तो वहां पर टिके रहना वो एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यह भी चुनौती हम लोगों को स्वीकारनी चाहिए कि अभी हमने विधानसभा में जितना काम किया, अथक परिश्रम किया, अथक मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम का ही परिणाम है कि हमारे सामने ये परिणाम आए, प्रचंड बहुमत आया। तो आगे के चुनाव में ये अपना रिकॉर्ड हमको स्वयं तोड़ना है। मोदी जी का जो सिद्धांत है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जब वो हमारे नेता हैं, आज देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, देश को गति देने का काम कर रहे हैं, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी हम काम करते हैं वो काम भी करें, लेकिन संगठन की जो हमको जिम्मेदारी मिली है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा मान सम्मान और पहचान बहुत कुछ हमको पार्टी देती है, तो हम पार्टी को क्या दे सकते हैं। और देखिए, जो काम करने वाला है, कई बार जो काम करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे काम को कोई देखने वाला नहीं है। जो काम करता है उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका काम बोलता है, और काम बोलता है तो अपने आप चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। और आप तय मानिए कि अपना नियम जरूर बना लीजिए। मैं कार्यकर्ता वर्गों से हमेशा कहता हूँ कि जैसे जल है ना, पानी है, बहता रहता है तो सबके काम आता है। कहीं सींचने के काम आता है, कहीं पीने के काम आता है, कहीं बिजली के काम आता है, कहीं अन्य कामों में आता है। और जो पानी रुक जाता है, एक गड्ढे में अगर पानी रोक दिया जाए
तो खराब हो जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा भी ये स्वभाव होना चाहिए कि चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, और आपस में भी सभी कार्यकर्ताओं का, ये हमारा परिवार है, सभी परिवार के लोगों का आपस में एक दूसरे से अच्छा समन्वय होना चाहिए। और बाकी देखिए, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता, उसको मिलता ही मिलता है, कोई रोक नहीं सकता, कोई जो है बदल नहीं सकता। इसलिए तय मानिए, अपना आपस में समन्वय करते हुए, आपस में मिलते हुए, पार्टी के जो प्रदेश के कार्यक्रम हैं, पार्टी के जो प्रदेश सरकार के किए हुए काम हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 8 सालों में, 8.5 सालों में जो उन्होंने अनेकों क्षेत्रों में जो काम किए हैं, उन सभी कामों को बार बार हमको याद दिलाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि हम सब कार्यकर्ताओं को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। कभी हम डिबेट पर बैठे, कभी हम आपस में चर्चा में बैठे, तो हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमारे पास जानकारी नहीं होती है, हम बोलेंगे क्या? जानकारी नहीं होगी तो हम कभी तर्क भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी कई बार हम बात डालते हैं, कई बार हम उसको चाहते हुए भी उन बातों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को यह भी स्वभाव बनाना चाहिए कि हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा जानकारियों का आदान प्रदान करें, और कोई भी कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम को अपने आसपास जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पार्टी सभी के कार्यों का मूल्यांकन करती है, और एक न एक दिन जरूर सबके साथ, कोई भी जो मंच पर बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देर होती है लेकिन कई बार अंधेर नहीं होती है, देर होती है अंधेर नहीं होती है, जरूर मौका मिलता है। आप सब कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से भविष्य में सभी को इन्हीं कार्यकर्ताओं में से सबको मौका मिलना है, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से आगे आना है। लेकिन एक स्वभाव के कारण से, उसके कारण से कई बार हम दूसरे नकारात्मक चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसा अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी क्षमता है, हमारी योग्यता है, लेकिन सबसे बड़ा काम है, पार्टी हमारी एक ब्रांड है, पार्टी ही हमको पहचान देती है, पार्टी ही मान देती है, पार्टी ही हमको सम्मान देती है। पद प्रतिष्ठा भी, ये सब भी जो है पार्टी के कारण ही मिलता है। जब हमको पार्टी के कारण से सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पार्टी को कुछ न कुछ लौटाने का काम करें, कुछ न कुछ देने का काम करें। तो मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और मैंने कोशिश करी है, मैं भी पिछले दिनों नैनीताल गया था, वहाँ तो खैर रात्रि को रुक नहीं पाया, पहले दिन जाना था, वहाँ मौसम ख़राब हो गया। तो इस प्रकार की मैंने शुरुआत करी है कि प्रातःकाल से ही मैं पहले सरकारी कार्यक्रम के बाद सभी से, प्रतिनिधि मंडल से मैं समझता हूँ 300-400 लोगों से, 500 लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से अभी मुलाकात कर ली है। आप लोग कार्यकर्ता भाई बहनों से भी यहाँ पर मुलाकात कर ली है। इसी प्रकार के जनपद के प्रवासों पर रहूँगा, बाबा केदार की भूमि से शुरुआत की है और उत्तराखंड के अंदर चलेगा आप सभी का। और हमने यह संकल्प लिया है कि 2025 में जब राज्य की स्थापना का 25 साल पूरे होंगे, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी भी गिनती हो, हम भी उस लाइन में आए, तो उसके लिए सबका सहयोग चाहिए, सबका मार्गदर्शन चाहिए, सबकी शुभकामनाएं चाहिए। और उसके आधार पर हमें पूरा विश्वास है, बाबा केदार की कृपा से, हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके निर्देशन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने में शामिल करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत और कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।